हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। हम मतलब कि मैं और मेरी सिस्टर। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बनी ही रहिएगा। तब तक मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी, और क्योंकि मेरी सिस्टर भी आने ही वाली है मुझे लेने के लिए, फिर यहाँ से साथ में ही चलेंगे हम। तो चलिए देखिएगा आप कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और अब कर रही हूँ अपनी सिस्टर का वेट। बस वो घर से निकल गई है, पहुंचने वाली है 2-4 मिनट में। तो मैं भी बाहर करती हूँ उसका वेट। और चलिए देखिए आप भी कि हम कहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे निकल गए हैं हम घूमने। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था। सो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं कर्णवाश्रम में, और आपको दिखाएंगे आज हम कर्णवाश्रम के टूरिस्ट प्लेसेस। तो प्लीज बने रहिए। तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं चक्रवर्ती भरत सम्राट जी की स्थली में। तो इस जगह को बसंत पंचमी मेले के दिन स्टार्ट किया गया है। अति उत्तम, बहुत प्यारा। ये भरत जी हैं जो शेर के दांत गिन रहे हैं, और इनके ही कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये देखिए कितना सुंदर बना दिया है इन्होंने इस जगह को। और यहाँ पे राजा दुष्यंत माँ शकुंतला से गंधर्व विवाह करने के बाद उनको अंगूठी गिफ्ट कर रहे हैं। और इसके बाद की जो फोटो है, यहाँ पे ऋषि दुर्वासा जी माँ शकुंतला को श्राप दे रहे हैं, यहाँ पे वो दिखाया गया है। तो ऋषि दुर्वासा जी ने क्यों दिया माँ शकुंतला को श्राप, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ये पूरी कहानी का। और ये छोटे से बालक जो हैं ये हैं भरत, मतलब माँ शकुंतला जी के बेटे, और यहाँ पे राजा दुष्यंत और माँ शकुंतला जी। तो बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ भरत जी की थली में। हम दोनों यहाँ पे उतार देते हैं हम अपने जूते चप्पल, क्योंकि यहाँ पे जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है, ये देखिए। तो अब हम चल पड़े हैं भरत जी से आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत अच्छा है, कितना अच्छा हुआ। ये देखिए वो दांत गिन रहे हैं, और इनके ही कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो क्योंकि इसके बगल में ही जस्ट बहुत बड़ी नहर बह रही है, इसीलिए जो बैकग्राउंड में जो ये आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है, ये उसी नहर का है। तो चलिए अभी तो कर्णवाश्रम में बहुत कुछ है देखने के लिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे ऋषि कण्व की कुटिया में, जो कि वो देखिए उस पहाड़ पे है स्थित। अभी फिलहाल स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। गजब बेइज्जती है। ऐसा भी हो जाता है बीच बीच में, जाड़ों का टाइम में तो थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है। तो बस अब हम चलते हैं गुरुकुल, और आपको दिखाते हैं गुरुकुल। अगर वहाँ के कुछ बच्चे मिलेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। इसलिए अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ, और अब हम जा रहे हैं गुरुकुल में। तो आपको दिखाती हूँ मैं गुरुकुल। तो चलिए पहले हम यहीं जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम गुरुकुल। चल पड़े हैं यहाँ पर से, ये देखिए कैसे रास्ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम जा रहे हैं महर्षि कण्व के स्थल में, आश्रम में, जहाँ वो ध्यान किया करते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता। ये देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मालिनी नदी। मालिनी नदी के तट पर ही है ये हमारा कर्णवाश्रम। तो बस अब हम चल रहे हैं। कितना साफ पानी है ये देखिए आप। अभी गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे लोग नहाने के लिए भी आते हैं। बहुत अच्छा है। और एक रिजॉर्ट बनाया उधर की साइड, रिजॉर्ट दिखा। और ये कण्व रिजॉर्ट है। ये लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट लोग स्टे करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए कर्णाश्रम का बोर्ड। और आज हम दोनों ने किया है मैचिंग ये पी। तो ये देखिए यहाँ पक्की रोड नहीं है, ऐसे जाना है। तो यहाँ पे हैं 2 रास्ते, एक है ये और एक है ये। तो हम टफ वाला ना चुन के इजी पक्का वाला रास्ता चुन रहे हैं। और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो कर्णाश्रम का मेला लगता है वो इसी नदी में लगा था, और उस ग्राउंड में लगा था, जो कि आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग में। और अब देखिए कितना शांत हो गया इधर। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स बस हम चले जा रहे हैं
और अभी 2-4 ही सीढ़ी चली है और सांस फूलने लग गई है। तो ये आगे मेरी दी चले जा रही है, मुझसे आगे पहुंच गई है और मैं चल रही हूँ पीछे पीछे। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वो है मंदिर। अभी हम यहाँ पे तक ही चढ़े हैं और इतने में ही सांस होने लग गई है। उठो तो बस तो चल रही है फ्रेंड्स। और अभी आपको मिलते हैं मंदिर में और दिखाते हैं कितना प्यारा मंदिर है और कितना सुंदर है। हम भी काफी टाइम बाद आ रहे हैं। हाँ, मतलब जिस समय हम छोटे थे उस टाइम पे आया करते थे यहाँ पे। कम से कम 8-9 साल हो गए हैं जब इस हम मंदिर में आए हुए। जब हम छोटे थे तो सुबह ही आ जाते थे। हाँ, उसके बाद तब पहले सबसे मेले के टाइम पे तो सबसे पहले मंदिर ही आते थे, फिर उसके बाद तब जाते थे मेले में। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको आगे का व्यू। कितना अच्छा लग रहा है ना दीपू यहाँ पे। हाँ, ये देखो संस्कृत में कुछ लिखा है पर इसकी थोड़ी आ नहीं रहा पर जो भी है अच्छा ही है। ये वही लोग हैं जो पढ़ाई के टाइम पे छुप जाया करते थे। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम महर्षि कर्ण की कुटिया में मतलब कि जहाँ पे वो यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रही सम्राट भरत की जन्मस्थली और यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है। तो एक बार थोड़ा पढ़ के दिखा दे। समुद्र के उत्तर में तथा हिम के ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग जहाँ राजा भरत के वंशज निवास करते थे, हाँ। वही है कर्णवाश्रम। और इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको ढंग से डिटेल में जरूर बताऊंगी इस व्लॉग हाँ। में। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और आगे और बढ़ते हैं। बाकी एक दीपू एक शॉर्ट वीडियो भी डालेगी जिसमें आपको एक छोटा सा इसका ओवरव्यू मिल जाएगा। इधर अमरूद के पेड़ भी हैं। इधर बगीचा है पूरा। बगीचे हाँ, जिस समय पहले आते थे उसमें तो छोटे छोटे, जिस टाइम पे हम आए थे यहाँ पे उस टाइम पे पेड़ बहुत ही छोटे छोटे थे। इतने छोटे छोटे थे और आज देखिए काफी कितने साल बाद आ रहे हैं, मतलब सचमुच 8 से 9 साल हो गए हैं। और फ्रेंड्स इधर लोग भी आने लग गए हैं उस टाइम पे तो मतलब हम पढ़ते ही थे। हाँ स्कूल, हम तो 9-10 बजे करीब निकल जाते थे अपने घर से। सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने, फिर उसके बाद मेला घूमना। बट अब ऐसा टाइम रह नहीं गया। अब सिर्फ मेले के लिए आते हैं 3-4 बजे और उसके बाद निकल जाते हैं यहाँ पे से। छोटी-छोटी और वो दिखाई दे रही है यहाँ पे से मालिनी रिवर। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और आप प्लीज़ एक बार ज़रूर आइएगा, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ, बहुत अच्छा। हमारा सचमुच जाने का दिल नहीं कर रहा है, पर अभी हमने आपको क्या गुरुकुल और दिखाना है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं गुरुकुल की तरफ। मिलते हैं। अब मिलते हैं वहीं। बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज हैं, अब क्या कहें। उसके बाद गाना आता नहीं, अब क्या करें। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ये हमारी मालिनी नदी, मालिनी पुल। और अब शाम हो, और ये है कर्णवाश्रम का पुल। तो चलिए अब हम चल पड़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ गुरुकुल। ये देखिए व्यू देखिए यहाँ का आप। दीपू एक बात बोलनी थी, पैसे तो दिए नहीं भगवान जी को। आजकल की जनरेशन ऐसी हो गए हैं हम लोग कि मतलब हम
प्रसाद लेके आए थे। डालना मत देना। क्यों नहीं डाला? हम प्रसाद लेके आए थे पर वहाँ चढ़ाना ही भूल गए। तो क्योंकि मंदिर में लगा हुआ था ताला, तो हम बाहर में ही चढ़ा के आ जाते हैं प्रसाद को। प्रसाद चढ़ा के वापस आते हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं गुरुकुल के लिए। आखिर वही किए सजदे जहाँ सर झुकाना मना था। ये हम पहुंचने वाले हैं गुरुकुल, और ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये सारा गुरुकुल का ही है। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए हैं गुरुकुल में, और क्योंकि मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है तो गुरुकुल का व्लॉग मैं अलग से डालूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।